नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम 5 आपको बताते हैं 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज दिन की वो 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं। शुरू करते हैं टॉप 5। कल हरदा में एक बड़ा गंभीर हादसा हो गया और इस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जो हालात बने इस पर मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार संजीदा है। आज मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, घायलों का हाल फिर जाना। अस्पताल के बाद मुख्यमंत्री घटनास्थल भी पहुंचे और एक बार फिर आश्वासन दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। तो कल हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए इस भीषण हादसे का एक नया वीडियो भी सामने आया है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद फैक्ट्री से कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो फैक्ट्री के नजदीक से बनाया हुआ है। तेज धमाकों के साथ आग का गुबार भी नजर आ रहा है। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुए कल भीषण विस्फोट के बाद भी जिला प्रशासन अब तक चेता नहीं है। IBC 24 की टीम हरदा में कल ब्लास्ट हुए पटाखा फैक्ट्री के आरोपी राजेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री पर पहुंची, जहां पर हजारों जिंदा बम धूप में सूखते हुए मिले। वहीं जगह जगह बारूद का ढेर भी मिला। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री के भीतर की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। कैसे 2.5 एकड़ इलाके में फैले फैक्ट्री को अब तक प्रशासन ने सील नहीं किया है। और हरदा में 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसी 5 फैक्ट्रियां और हैं। टीन के शेड में बारूद से पटाखा बनाने का काम चल रहा है वहां पर। तो हरदा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। सोमेश राजेश प्रदीप अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। राजेश अग्रवाल के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया। नोटिस में लिखा, नियम के खिलाफ चल रही थी फैक्ट्री, 24 घंटे में नोटिस का जवाब मांगा गया है। 26 सितंबर 2022 को लाइसेंस निलंबित किया गया था, फिर 29 मई को लाइसेंस रिन्यू किया गया। तो हरदा में जो विस्फोट हुआ फैक्ट्री में, अब तक कई लोग लापता हैं। आसपास रहने वाले लोगों में दर्जन भर का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिनके रिश्तेदार और परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार परिजनों पर सख्ती बरत रही है। पुलिस ने कई कॉलोनी के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। वहीं कुछ पर मीडिया के एंट्री पर भी रोक लगा दी है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन आरोपियों को संरक्षण दे रहा है। हादसे को दबाकर मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हमारे जीजा को ढूंढ रहे, कल से पता नहीं है, उनके पोरा पारी सब तीन तेरे कहाँ है कहाँ नहीं है, और पुलिस जाने नहीं दे रही है। और हमारे रिश्तेदार बेचारे टोकरी, और डॉक्टर ने कह दिया कि वो तो देशा तो मर गई, हटा टेक है, कहीं नहीं जानते रहे, नहीं क्या मल माटांगे, नहीं जानते तो नहीं से नहीं जानते रहे, तो मकान जानते, हमारे सामने ही तो मकान है। मोहल्ले में तो बहुत रहता था, किसी का कोई कौन का पता नहीं है। हम तो हमारे ही वालों का नहीं पता है ना। 100-200 मेंबर एक मामूली बात है। पूरा मटेरियल भरा हुआ और वहाँ बीड़ी सिगरेट गेट के ऊपर बैठ के पी रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है 300-400-500 लोग काम करते थे, 500 लोग गए कहाँ हैं? बिहार के लोग आए थे, वो गए कहाँ हैं? मेरे माता पिता चले गए सर, मेरे मम्मी पापा नहीं, छोटे छोटे भाई बहन, स्कूल की ड्रेस पे कपड़ा भी नहीं। लोगों के घर से हमारे माँ बाप की मट्टी दी, हमने ये दूसरे कपड़े पहन के आए सर, घर का कपड़ा नहीं बचा एक पहनने का, माँ बाप चले गए। इस हरदा हादसे में रोजाना नए अब खुलासे भी हो रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में 5 से 12 साल के नाबालिग बच्चों से भी काम यहां पर लिया जाता था। इन बच्चों की मां को 1000 पटाखे की पैकिंग पर 200 रुपए मिलते थे। पुलिसकर्मी और अधिकारी फैक्ट्री में राउंड लगाने आते थे।
ये खुलासा किया है फैक्ट्री में काम करने वाले दिनेश कुमार ने। बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के। फिर मैम भाइयाँ आती थी, बुजुर्ग आते थे जी। मैम पैसा तो सिर्फ उनकी मम्मियों को दिया जाता था, पर वो भी बनाते थे फटाके, हेल्प करवाते थे अपनी मम्मी की। देखते थे महीने 4 महीने में पुलिसों की गाड़ी आती थी मैम, वहाँ पर अधिकारी भी आते थे मैम, फिर भी काम चलता था वहाँ। तो प्रत्यक्षदर्शी एक नहीं कई बातें बता रहे हैं। घटना स्थल पर हरदा में रहवासियों ने हंगामा भी किया, घर जाने से उनको रोका जा रहा है, इस बात से वे आक्रोशित हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन पीड़ितों की मदद नहीं कर रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मशीनों से रेस्क्यू किए जाने पर भी सवाल उठाया कि उनका रहा सा बचा कुचा सारा सामान और नष्ट हो जाएगा। तो भाई कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हरदा पहुंचा। सबसे पहले कांग्रेस नेता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना, घायलों के परिजनों से मुलाकात की। और हरदा अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी घटनास्थल भी पहुंचे, रेस्क्यू टीम के लीडर से मुलाकात भी की। और मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि अधिकारी ने जानकारी दी है कि हादसे के वक्त 5000 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। तो हरदा मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद हादसा है, ये पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही है। कल विधानसभा में हरदा का मामला उठाया जाएगा। यूसीसी बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले बिल लेकर तो आए, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। बेल प्रथा तो प्रशासन क्या कर रही है, ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन का है। मामला कल उठेगा। तो हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ, इसके बाद अब प्रशासन के ऊपर कई उंगलियां हैं, लेकिन प्रशासन भी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के तत्काल बाद कई जिलों में बड़ा एक्शन किया गया। सागर में अवैध रूप से संचालित पटाखा दुकान पर छापामार कार्रवाई की, 100 किलो अवैध पटाखे जब्त किए। रीवा के गुड़हाई बाजार में एक दुकान पर एक्शन हुआ। कटनी में पटाखों का स्टॉक और लाइसेंस को भी चेक किया गया। फायर उपकरणों की जांच की गई। दमोह की पटाखा फैक्ट्री और लाइसेंसधारी गोदामों का निरीक्षण कर वहां भी जांचा कि कितनी मात्रा में पटाखा स्टोर किया है, लाइसेंस कब का है। बड़ी बात यह है कि अगर ये कार्रवाइयां, अगर ये इंस्पेक्शन मौत के बड़े आंकड़ों के पहले हो जाएं, लगातार हो जाएं, तो संभवतः इस तरह के हादसे काफी हद तक टाले जा सकते हैं। गर्मी का सीजन आ रहा है, फायर ऑडिट तमाम सार्वजनिक बाजारों में, दुकानों में, गोदामों में कितना जरूरी हो जाता है, इस बात को आम जनता भी समझती है। अपील उनसे भी यही है कि अगर इस तरह के अवैध कारोबार संचालित हैं आपके आसपास, तो आप इसकी फौरन शिकायत करें। अगर कहीं फायर ऑडिट की कमी पाते हैं, इसकी शिकायत करें और बार बार करें। हरदा घटनास्थल पर चूंकि आपने बताया था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ उस घटनास्थल पर भी सीएम पहुंचे थे और अब उनका काफिला वहां से वापस रवाना हो रहा है। इस बीच तस्वीरें ऐसी भी आई कि कुछ लोगों ने काफिले को घेर भी लिया वहां पर, क्योंकि लोग आक्रोशित भी हैं, लोग दुखी भी हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनके अपनों का अब तक पता नहीं चल पाया है और चूंकि कई तरह की लापरवाहियों की बात भी यहाँ पर हो रही थी। देखिए तस्वीर उस समय जब घटनास्थल पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने जायजा लिया। इससे पहले अस्पताल में घायलों से की और मृतकों के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर भी पहुंचे हैं। मर जाएंगे अपन। अभी तक जो फैक्ट्री मालिक है उसका पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर है वो। गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होगा उसको यहाँ लेके आओ, उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं ना। कोर्ट में पेश करने से क्या होगा, क्या मिलेगा यहाँ वालों को, क्या सजा होने से क्या होगा। देखिए तो लोग यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और लगातार उनको संभालने के लिए कड़ी मशक्कत जो है वो पुलिस को करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए लगातार लोग जो आसपास के हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो इसी तरीके से लोगों को रोक रहा है।
है और लोग जो है वो अपनी मांग उठाने के लिए लगातार, बच्चे भी शामिल हैं और लगातार जो है वो इसी तरीके से हंगामा चल रहा है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री उनसे मिले बिना ही चले गए और यही उनके गुस्से की वजह भी है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 हरदा। तो लगातार मुख्यमंत्री के दौरे के इंस्पेक्शन के समय लोग मिलना चाह रहे थे, उनसे अपनी बात कहना चाह रहे थे और अभी तक उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया, उन्हें किसी ने राहत नहीं दी, उनके अपनों का अब तक पता नहीं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके मकानों दुकानों के पास उनको जाने नहीं दिया जा रहा। कई ऐसे अलग अलग कारण बताते हुए इन्होंने आक्रोश प्रकट किया है। ये सभी हरदावासी हैं, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और कहीं ना कहीं इस घटना से पीड़ित भी हैं। कई सारे मकानों को खाली करवा लिया गया था जब कल भीषण आग लग गई थी इस विस्फोट के बाद हरदा फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री के संचालक को लाने तक की बात गुस्से में लोग कर रहे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कि इस फैक्ट्री में हुए विस्फोटों ने कई विस्फोटक सवाल भी सामने रखे हैं। आज वही सवाल हरदा की जनता, उस मोहल्ले, उस गांव की जनता भी सामने रख रही। सरकार ने कहा है कि एक जांच टीम बनी है, जांच टीम की रिपोर्ट पर एक्शन होगा, लेकिन इसके पहले लोग आक्रोशित हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, फैक्ट्री मालिक के लापरवाही को लेकर और बाकी फैक्ट्रियों का संचालन कैसे हरदा में हो रहा है, उसी मालिक की अन्य फैक्ट्री का क्या हाल है, यह भी IBC 24 ने एक्सक्लूसिवली आपको आज दिखाया है। तो हादसे वाली जगह पर मुख्यमंत्री पहुंचे, व्यवस्था का जायजा लिया, क्या हालात हैं इसको देखा परखा, और दूसरी तरफ नाराजगी में लोग नारे लगाते और उन्हें कंट्रोल करते हुए पुलिस को मशक्कत करते हमने देखा और आपको दिखाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है। समन देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर कोर्ट ने यह समन जारी किया। खास बात यह है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ में हुई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक और चंबल सिंध परियोजना मिलकर मील का पत्थर साबित होगी। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों को न्याय पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने दिलाया है। सरकार ने संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया है। चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम शुरू किया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने टोका टाकी भी की और बाद में हंगामा भी करने लगे। नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रबल अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य की विभिन्न योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रदेश की जनता के कल्याण के संकल्पों पर तेज गति से कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते विकास की परिकल्पनाएं सुखद परिणामों में परिवर्तित होने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोल परिवहन और उसके परमिट की स्वीकृति अब फिर ऑनलाइन होगी। ध्यान आकर्षण में राजेश मूणत ने मुद्दा उठाया था। कोल परिवहन में लंबे समय से अवैध वसूली के आरोप लगते आए हैं। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2020 में इस प्रक्रिया को बदलते हुए ऑफलाइन किया था, जो अब फिर से ऑनलाइन हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी में जबलपुर के महापौर शामिल हुए हैं। मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम डॉक्टर मोहन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सदस्यता दिलाई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मंत्री राकेश सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मेयर समेत कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली।
इधर इंदौर में एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना समाप्त हो गया है। अभ्यर्थियों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों और अधिकारियों से बातचीत की है। 34 घंटे से ज्यादा वक्त तक धरना चला। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पद की संख्या में इजाफा की मांग भी अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही थी। तो पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कोंडागांव से रायगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। कोंडागांव से कांग्रेसियों का दल जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रवाना हुआ। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को रायगढ़ पहुंच रही है। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर इनाम घोषित किया गया है। दुर्ग रेंज के आईजी और दुर्ग एसपी ने यह इनाम घोषित किया। आईजी ने 25,000 रुपए और एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। सौरभ चंद्राकर पर जामुल और छावनी थाने में कई मामले दर्ज हैं। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा कहा है। बैतूल में देर रात 2 रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। दोनों रेस्टोरेंट जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और 3 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। लाखों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। घटना बैतूल बाजार थाने के बडोरा की है। इधर जबलपुर में युवक ने युवती को गोली मार दी। युवती को निजी अस्पताल में ले जाया गया। गोली मारने की कारण अब तक पता नहीं चल पाए। पुलिस युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही। ओमती थाना क्षेत्र के रसल चौक इलाके की घटना है। अब बारी यूपी अपडेट की। अखिलेश यादव की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस से न्योता मिलने के बाद अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अंबेडकर नगर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए यह एक्शन लिया गया है। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच अलग अलग जगह मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपियों के सहयोगियों पर भी पुलिस की निगाह बनी है। बुलंदशहर में वृद्ध महिला से 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र की मानसरोवर कॉलोनी की घटना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप देखते रहें IBC 24। हमें इजाजत दें। नमस्कार।